नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रामीण चिकित्सकों के मुद्दों पर। बिहार सरकार ने बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों को एक वर्षीय कोर्स कराई, जिसको हम सीसीएच कहते हैं, जिनका हम पूरा नाम सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ कहते हैं। तो सरकार ने तो ट्रेनिंग करा दी, एग्ज़ाम भी ले ली, सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो गया, लेकिन सरकार ट्रेनिंग करा करके उन्हें बेरोजगार छोड़ दी, उन्हें रोजगार नहीं दी, उन्हें कोई राज्य रजिस्टर खोल करके उन्हें रजिस्टर्ड नहीं की। इसके लिए ग्रामीण चिकित्सकों में काफ़ी दुख व्याप्त है। आज तीसरा विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। हर विधानसभा चुनाव से पहले जदयू चिकित्सा के तरफ से, चिकित्सा प्रकोष्ठ के तरफ से ग्रामीण चिकित्सकों को बार बार आश्वासन दिया जा रहा था कि आप लोग धैर्य रखें, आपकी जो मांगे हैं वो बिहार सरकार जब जीतेगी तो निश्चित ही पूरा करेगी। जब नीतीश कुमार आप लोगों को ट्रेनिंग दी है, आपको सर्टिफिकेट कोर्स कराई है, तो आपको रोजगार भी नीतीश कुमार ही देंगे। लेकिन हम लोग सुनते सुनते थक चुके हुए हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार ग्रामीण चिकित्सकों की मांगों को पूरा नहीं कर रही है। जब कोई भी आपदा देश में आता है तो ये ग्रामीण चिकित्सक अपने जान को हथेली पर रख करके, अपनी जान को बाजी लगा करके लोगों की बचाते हैं। यानी कि कहा जाता है कि ग्रामीण चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा का रीढ़ है। डब्ल्यूएचओ ने भी माना है और सरकार ने भी मानी है। उसके बावजूद भी सरकार इसे जरूरी नहीं समझती है, इसे नज़रअंदाज कर देती है। आपने देखा है कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी का एक समाधान यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 38 जिला में भ्रमण करने गए थे, लोगों की समस्याओं देखने गए थे, लोगों की जो समस्याएं थी उसे सुनने गए थे। यह सिर्फ खाना पूर्ति थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ समाधान, बल्कि लोगों की जो समस्याएं हैं वह सुन करके इग्नोर कर दी। आज 38 जिला में ग्रामीण चिकित्सकों ने अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने का काम किया, अपने मांग को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसके लिए ग्रामीण चिकित्सक पूरे बिहार में आज 7 से 8 लाख ग्रामीण चिकित्सक हैं, उनमें काफी रोष व्याप्त है। कहा जाता है कि आज भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर सरकार की स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच से दूर है, और ये ग्रामीण चिकित्सक वहां तक सुविधाओं को पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। सरकार की जितने भी स्वास्थ्य योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इन चीज़ों को सरकार भी जानती है, दुनिया भी जानती है। उदाहरण के तौर पर ले लें, कोरोना काल में ग्रामीण चिकित्सकों को सरकार ने ट्रेनिंग दे दी। इस चीज़ों को सब लोग जानती है, लेकिन सरकार कुछ भी प्रोटेक्शन के तहत, सुरक्षा के तहत कुछ भी इंतजाम नहीं किया। यहाँ तक कि कोई भी ऐसा इक्विपमेंट से लेकर के सुरक्षा प्रहरी भी उपलब्ध नहीं की, सुरक्षा नहीं दिया गया, कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया। फिर भी ग्रामीण चिकित्सक खुशी से लोगों को अपनी जान को बाजी लगा करके देश को बचाने में अहम भूमिका निभाए। आज जगह जगह पूरी दुनिया, पूरे विश्व जानती है कि आज ग्रामीण चिकित्सक जब लोगों को इलाज नहीं करते हैं तो लाश गिनना मुश्किल हो जाता है। बड़े बड़े सेंटर बंद हो गए, बड़े बड़े क्लिनिक पर ताला मार दिए, डॉक्टर अस्पताल को बंद करके रेस्ट में चले गए। इक्का दुक्का डॉक्टर देख भी रहे थे तो भी ऑनलाइन लोगों की सेवाएं दे रहे थे, और जो इंजेक्शन लिखते थे, जो पानी चढ़ाने की बात आती थी, दवाई देने की बात आती थी, तो वह स्पष्ट रूप से कहते थे कि गांव में चले जाइए, गांव के डॉक्टर से आप पानी चढ़वा लीजिएगा, गांव के डॉक्टर से इंजेक्शन ले लीजिएगा, लेकिन मैं आपके नज़दीक नहीं सटूंगा, मैं आपके नज़दीक नहीं जाऊंगा, मैं आपका वाइटल चेक नहीं करूंगा, मैं आपको प्रॉपर तरीका से नहीं दिखूंगा, आप बोल लीजिए। आज वही डॉक्टर से पूछा जाए कि ग्रामीण चिकित्सकों के मांगे जायज है अथवा नाजायज है, वो जवाब देंगे कि नहीं, उनको कुछ नहीं दिया जाए, उनको कुछ नहीं दिया जाए। यही तो दुनिया है, यही तो ग्रामीण चिकित्सकों में काफ़ी नाराजगी है। यही तो आज जब कोई कंपाउंडर, जब कोई ग्रामीण चिकित्सक जब अस्पतालों में सीखते हैं डॉक्टर के नज़दीक, जो डॉक्टर की अनुपस्थिति में बहुत सारी ऐसे प्राइमरी चिकित्साएं हैं जो वह करते हैं, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा पर डॉक्टर अस्पताल में जाते हैं। ऐसे में यही जिनको हम कंपाउंडर कहते हैं, जो मरीज की सेवा करते हैं, टोटल चीज़ों को देखते हैं, पानी चढ़ाने की ज़रूरत होती है, जो भी प्रक्रियाएँ होती है वो करते हैं। जब वो अपने पब्लिक फील्ड में आते हैं, लोगों को प्राइमरी चिकित्सा देने जब आते हैं, वही डॉक्टर बोलते हैं कि यह सब गलत है, वह झोला छाप है, उनके पास न जाएँ, उनके यहाँ मरीज भेजें, मेरे पास मरीज भेजिए। भाई, मरीज तो हम लोग भेजते ही हैं, हम लोग तो प्राइमरी चिकित्सा करते ही हैं, लेकिन जब आपके पास रहते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, जब हम लोग खुद से अपना प्राइमरी चिकित्सा शुरू करते हैं तो आप झोला छाप हैं, आप गलत हैं। यही तो देश की स्थिति है।
मैं बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से मांग करता हूं, इस सोशल मीडिया के माध्यम से, यह प्रिंट मीडिया के माध्यम से, कि सरकार ग्रामीण चिकित्सकों को उनकी मांगों को नज़रअंदाज नहीं करे, उनके मांगों को पूरा करे। नहीं तो इसका जवाब ग्रामीण चिकित्सक तैयार है आने वाला विधानसभा चुनाव 2025 में देने के लिए। तो चुनाव से पहले ग्रामीण चिकित्सकों को रोजगार दें, चुनाव से पहले ग्रामीण चिकित्सकों को राज्य रजिस्टर खोल करके उन्हें रजिस्ट्रेशन करें, उन्हें ब्रिज कोर्स कराएं, जो भी प्रॉब्लम है उनको निश्चित ही पूरा करें। ये ग्रामीण चिकित्सक निश्चित ही सरकार अगर यूज करती है तो जो स्वास्थ्य की जो कमियां है, जो जन जन तक नहीं पहुंच पाता है, ये कोई भी परेशानियां नहीं होगी। चाहे किसी भी तरह का प्रोग्राम हो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम हो, राज्य स्तरीय स्वास्थ्य कार्यक्रम हो, या फिर आपदा हो, जितने भी योजनाएं हैं उसमें ग्रामीण चिकित्सक पहले भी सेवाएं दे रहे हैं, जन जन तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो सरकार को मैं ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि ग्रामीण चिकित्सकों को नज़रअंदाज नहीं करें, उनकी मांगों को अवश्य पूरी करें। दोस्तों, बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सकों से मैं आह्वान करता हूं कि आप इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाएं, इस वीडियो को पूरे जन जन तक पहुंचाएं, ताकि सरकार की जो पोले हैं वह खुल जाए और सरकार भी जाने कि हम क्या कर रहे हैं ग्रामीण चिकित्सकों के लिए, ग्रामीण चिकित्सकों को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं। नज़रअंदाज करेंगे तो इसकी भुगतान आने वाला विधानसभा चुनाव 2025 में भुगतना पड़ेगा। सरकार को क्या चाहिए? कुर्सी चाहिए। सरकार को क्या चाहिए? गद्दी चाहिए कि किसी तरह हमारा सीट बरकरार रहे। लेकिन रोजगार की जब बात किया जाए तो उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। जब भी नींद खुलती है सरकार को, चाहे किसी पदों पर बहाली के लिए, तो चुनाव जब आता है तब होता है। ऐसा पहले नहीं करते हैं, क्योंकि पहले तो उनको वोट नहीं मिलेगी, वोट तो 5 साल में मिलेगी। इसीलिए सरकार जब वोट इलेक्शन होती है तो सरकार हाली हाली बहालियां निकलती है, उसे रद्द करती है, निकालती है, रद्द करती है और कहती है कि हमें वोट दें, हम वोट देते हैं तो हम यह जो नियुक्तियां हैं आपको निश्चित ही करेंगे। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि ग्रामीण चिकित्सकों के मांगों को नज़रअंदाज नहीं करें, इसे पूरा करें। और ग्रामीण चिकित्सकों से निवेदन करता हूं कि एक सुर में अपनी मांगों को निश्चित ही आप सोशल मीडिया के माध्यम से मांगने का प्रयास करें और इस दुनिया को बताएं कि सरकार क्या कर रही है ग्रामीण चिकित्सकों के लिए। और इस वीडियो को इतना फैलाएं कि सभी जन जन तक यह वीडियो जाए और सरकार तक यह वीडियो जाए, और ताकि ग्रामीण चिकित्सकों की मांगे पूरी हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।